गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए डीएमए का फुल वीडियो लेकर आई हूँ। एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ डीएमए का डायग्राम तो आपने क्लियर कर दिया कि क्या क्या उसमें गलतियाँ हैं, कैसे कैसे वो ठीक हो सकती हैं। डीएमए का फुल वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, तो चलिए आज डीएमए आपको बताते हैं फुल वीडियो में। तो सबसे पहले डीएमए है क्या। देखिए, डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब होता है मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना, यानी कि मेमोरी तक डायरेक्टली पहुंचना बिना किसी के इंटरवेंशन के, यानी कि किसी के दखल अंदाजी के बिना मेमोरी से संपर्क करना। ठीक है, अब ये काम करता कौन है पहले ये समझिए और क्यों करता है। देखिए, हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये तो आपको पता है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी को कॉन्टैक्ट करना होता है, या तो मेमोरी में डेटा लिखना होता है यानी कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, या मेमोरी से डेटा लेना होता है यानी कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। इन दोनों ही कामों के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो किसकी हेल्प लेते हैं, सीपीयू की, यानी कि प्रोसेसर की हेल्प लेते हैं। क्लियर। अब क्योंकि सीपीयू के पास डेटा ट्रांसफ़र के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपको पता है सीपीयू का, आपको ब्लॉक डायग्राम पता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी होता है, यानी कि वो कैलकुलेशंस, लॉजिकल, अर्थमेटिकल कंट्रोल करना, डेटा फ्लो का कंट्रोल, सारे काम करता है। तो सीपीयू के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र का काम है, लेकिन उसको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि सीपीयू अपना काम बार बार छोड़ के, जो उसका प्रोसेसिंग का काम है वो बार बार छोड़ के ट्रांसफ़र में लग जाता है। इस चीज़ से सीपीयू की आइडलिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम डीएमए का प्रयोग करते हैं। पहले तो ये समझिए। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है क्या। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं सीपीयू के इंटरवेंशन के बिना। अब वो कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए जो यहाँ पे अगर मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और यहाँ पे अगर मेरी मेमोरी है तो इन दोनों से संपर्क करे बिना सीपीयू को इंटरवीन कराए। तो ऐसा हमें एक हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, तो वो हार्डवेयर डीएमए यूज़ करता है जिसका नाम है हमारा डीएमए कंट्रोलर। ये हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंटरफेस है, सर्किट का इंटरफेस है, ये उसी का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर किससे कम्युनिकेट करेगा। एक तो आपके आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेगा, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेगा। दूसरा आपका ये मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो उसके लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायग्राम बनाना कैसे है। देखिए, इसका जो डायग्राम है उसको बनाने में अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैम हमें दिक्कत होती है बनाने में। अगर आप इसकी वर्किंग समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। तो आइए समझते हैं इसके डायग्राम को। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें डिवाइसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, बातें किस किस ने करनी है। आईओ डिवाइसेस ने बातें करनी है, तो एक बॉक्स तो आईओ डिवाइसेस का हो गया। अब आईओ डिवाइसेस ने किससे बात करनी है। ऑब्वियसली मेमोरी से बात करनी है। मेमोरी कौन सी होती है, रैम, जिस पे हम डायरेक्टली काम करते हैं। तो यहाँ पे आप रैम या मेमोरी कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों बात करते कैसे हैं। ऑब्वियसली सीपीयू की हेल्प से करते हैं। बार बार हम सीपीयू को परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ हम सीपीयू को परेशान करना नहीं चाहते हैं, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, हम डीएमए कंट्रोलर की हेल्प लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे 4 डिवाइसेस या 4 बॉक्सेस हमारे डायग्राम में जो हमें यूज़ में आने हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब देखिए, इसमें लाइंस बहुत सारी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे इसकी वर्किंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। आईओ डिवाइसेस ने
रैम से बात करनी है, या तो उसमें डेटा लिखना है या उससे डेटा पढ़ना है, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। तो आईओ डिवाइस सबसे पहले क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है डीएमए रिक्वेस्ट। अब जब ये डीएमए रिक्वेस्ट भेजेगा तो अगर डीएमए कंट्रोलर इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, फ्री होगा और डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारी बहुत सारी लाइंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, बसेस होती हैं नेटवर्किंग में, मैंने आपको बताया था बसेस मतलब वो वायर्स जो डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं। अब वो वायर्स अभी फ़िलहाल किसके पास है, वो बसेस जो हैं हमारी सीपीयू के पास है, ठीक है। तो सीपीयू के पास क्या है, वो बसेस हैं, तो डीएमए को वो बसेस चाहिए ताकि वो रैम से बात कर सके, डेटा ट्रांसफ़र कर सके। तो डीएमए जो है वो बस रिक्वेस्ट करेगा किससे, सीपीयू से। डीएमए जो है बस की रिक्वेस्ट करेगा किससे, सीपीयू से, कि मुझे आपकी बसेस चाहिए। इसको हम थोड़ा सा पास बनाते हैं ताकि हम और लाइंस भी कवर कर पाएँ। ये हमारा हो गया डीएमए का। तो देखिए ये वाला जो लाइन है, क्योंकि डीएमए कंट्रोलर से सीपीयू में जा रही है तो इसका एरो इस तरह से आएगा, और ये लाइन है कौन सी, ये हमारी बस की रिक्वेस्ट की लाइन है, BR, आपने देखा होगा डायग्राम में, बस रिक्वेस्ट की लाइन है। अब सीपीयू अगर बसेस पे काम नहीं कर रहा होगा, बसेस का यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो वो इसको बसेस दे देगा, ठीक है। तो बसेस जब वो इसको दे देगा तो वो एरो हमारा यहाँ से यहाँ पे जाएगा इस तरह से, और इसका नाम होगा बस ग्रांट, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोलर ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे लाइंस का नाम लिखने में आसानी हो जाए। ये हो गया हमारा बस का ग्रांट, और ये वाला हो गया हमारा बस का रिक्वेस्ट। ये हमारा डीएमए है, ठीक है। अब जैसे ही डीएमए को बस ग्रांट हुई, यानी कि उसको बसेस मिली, वो तुरंत इसको एक डीएमए का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे बसेस मिल गई हैं, लेट्स स्टार्ट द डेटा ट्रांसफ़र। अब वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो जाएगा, और अब जो है डीएमए के पास बसेस का फुल कंट्रोल हो गया है, ठीक है। अब ये डीएमए जो है हमारा बस मास्टर बन गया है। बस मास्टर कौन होता है, जिसके पास बसेस का फुल एग्जीक्यूशन आता है। अब जब इसके पास बसेस का फुल कंट्रोल आ गया है तो यहाँ पे एक आपने देखा होगा छोटा सा बॉक्स होता है जहाँ पे हमारा एड्रेस सेलेक्ट लिखा हुआ होता है। एड्रेस सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, एड्रेस सेलेक्ट का मतलब होता है कि हमारी जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो कौन से एड्रेस पे लिखा जाएगा या कौन से एड्रेस से पढ़ा जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डेटा सेलेक्ट और एक होता है हमारा रजिस्टर सेलेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस हमारी एड्रेस सेलेक्ट में जाती हैं, और इनके डबल साइडेड एरोज़ होते हैं। क्यों डबल साइडेड होते हैं, क्योंकि हमें डेटा पढ़ना भी होता है और लिखना भी होता है। तो दिस इज़ योर डेटा सेलेक्ट एंड दिस इज़ योर रजिस्टर सेलेक्ट, ठीक है। तो चार देखिए इसमें डीएमए में आपने ऑप्शंस बना दिए। डी इज़ फॉर डेटा सेलेक्ट, RS इज़ फॉर रजिस्टर सेलेक्ट, BR इज़ बस रिक्वेस्ट एंड BG इज़ फॉर बस ग्रांट, ठीक है। यहाँ पे CPU ने भी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसके पास बस रिक्वेस्ट आई थी और इसने बस ग्रांट करी थी, क्लियर। एक और ऑप्शन इसमें होता है इंटरप्ट का। इंटरप्ट का मतलब है कि अगर CPU को बसेस वापस चाहिए या DMA को बीच में इंटरप्ट करना है तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकता है। तो ये आपकी बाई डायरेक्शनल होती है ये लाइन। आई होप इतना डायग्राम बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है बट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखिए रैम में हम क्या क्या कर सकते हैं। रैम को अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना लें तो रैम में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए रैम में या तो हम रीड कर सकते हैं,
या फिर हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एड्रेस का और ये हो गया हमारा डेटा का। अब देखिए, अगर हमें डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करना है, खाली डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, सीपीयू के थ्रू भी होता है। तो जो लाइंस हमारी ये वाली जो ऑप्शंस होंगे, वही चारों ऑप्शंस यहाँ पे भी होंगे, वही चारों ऑप्शंस यहाँ पे भी होंगे और वही चारों ऑप्शंस हमारे यहाँ पे भी होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो रीड, राइट, एड्रेस और डेटा, ये चारों ऑप्शंस यहाँ होंगे। यही चारों ऑप्शंस रीड, राइट, एड्रेस और डेटा, यही चारों ऑप्शंस यहाँ भी होंगे और यही चारों ऑप्शंस यहाँ भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे आपस में, अगर इसको यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ये डायरेक्टली यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करेगा। डेटा ट्रांसफ़र में इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये डेटा ट्रांसफ़र करता है तो ये यहाँ से भी जो डेटा होता है वो डीएमए के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। वहीं पे सीपीयू का रोल भी आ रहा है, यानी कि वो सीपीयू के थ्रू भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, डायरेक्टली भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है और डीएमए कंट्रोलर के थ्रू भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो गया। अब यहाँ पे इस लाइन को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इस लाइन को यहाँ पे लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए हमारा सीपीयू इन्वॉल्व हो सकता है। ये हमारी डेटा बस है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी एड्रेस बस। अब एड्रेस बस यहाँ से यहाँ भी जाएगी, जो हमारी राइट बस है वो भी यहाँ से यहाँ जाएगी और जो हमारी रीड बस है वो भी यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, और ये सारी बसेस यानी कि रीड वाली भी हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी और जो हमारी राइट वाली बस है वो यहाँ से यहाँ जाएगी और जो हमारी एड्रेस वाली बस है वो हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि हमारा डीएमए काम कैसे कर रहा है। आईओ डिवाइसेस ने रिक्वेस्ट भेजी डीएमए कंट्रोलर के पास, डीएमए कंट्रोलर ने बस की रिक्वेस्ट भेजी सीपीयू के पास। सीपीयू बस इसका यूज़ नहीं कर रहा है तो उसने बस ग्रांट कर दी। अब डीएमए के पास सारी बसेस आ गई। डीएमए ने एक्नॉलेजमेंट भेजा आईओ डिवाइसेस के पास। आईओ डिवाइसेस ने बोला ठीक है ट्रांसफ़र शुरू करते हैं, या तो मेमोरी को भेजना है हमने डेटा या हमने मेमोरी से लेना है डेटा। अब सीपीयू, अगर हम एड्रेस सेलेक्ट यानी कि इस वाले बॉक्स की बात करें तो इस वाले बॉक्स का जो मेन रोल है वो ये है कि सीपीयू बसेस देने के साथ साथ डीएमए कंट्रोलर को ये भी बताता है कि आपने जो डेटा ट्रांसफ़र करना है वो कौन से एड्रेस से शुरू करना है, यानी कि इनिशियल एड्रेस भी वो डीएमए कंट्रोलर को दे देता है कि आपको इस एड्रेस से डेटा ट्रांसफ़र शुरू करना है। इतने नंबर ऑफ़ बाइट्स, यानी कि वो ब्लॉक भी बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ बिट्स, बाइट्स या कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स आपको पर ब्लॉक में ट्रांसफ़र करने हैं। ये सारी जिम्मेदारी वो डीएमए कंट्रोलर को देता है और वापस से अपने प्रोसेसिंग का जो भी उसका कैलकुलेशन का काम अधूरा छोड़ा हुआ था उसने, वो उसको वापस से शुरू कर देता है करना। जब सारा ट्रांसफ़र हो जाता है आईओ डिवाइसेस और रैम के बीच में या मेमोरी के बीच में, उस केस में उसके बाद जो डीएमए है वो इंटरप्ट करता है वापस से सीपीयू को और बोलता है कि मेरा काम हो गया है, मैंने सारे जो ट्रांसफ़र्स हैं वो पूरे कर लिए हैं, नाउ यू कैन रिलिक्विश योर बसेस, आप अपनी बस को वापस से ले सकते हैं। जैसे ही सीपीयू को इंटरप्ट मिलता है वो वापस से सारी बसेस का कंट्रोल अपने अंडर में ले लेता है, डीएमए को कंट्रोलर को ऐसे ही छोड़ देता है और वापस से बस मास्टर कौन बन गया? हमारा सीपीयू। इस तरीके से हमारा डीएमए काम करता है। अब रही बात कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है हमारा, तो डेटा हमारा जो ट्रांसफ़र होता है डीएमए के केस में, तो कौन कौन से मोड्स में हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है डीएमए में। ठीक है, तो चलिए आइए ये भी देखते हैं कि कौन कौन से मोड्स में हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है डीएमए में। तो सबसे पहला मोड है हमारा
बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड का मतलब क्या होता है? बर्स्ट मोड का मतलब होता है कि एक बारी में सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाना। मतलब जैसे ही डीएमए कंट्रोलर के पास बस का कंट्रोल आता है, वो क्या करता है? डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू करता है। इस केस में अगर मान लो बीच में सीपीयू को बसेस की ज़रूरत है, तो वो इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा डीएमए कंट्रोलर को कि मुझे बसेस चाहिए, मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बसेस दे दीजिए। लेकिन डीएमए कंट्रोलर उसको तब तक बस नहीं देता है जब तक वो अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर लेता। अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र करके ही वो बसेस वापस करता है। इस केस में क्या होता है? सीपीयू को खाली बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बसेस का जो पावर है वो उसके पास नहीं है, अपना काम वो निपटा चुका है। तो डीएमए कंट्रोलर उसको बस नहीं दे रहा है, तो उसको खाली बैठना पड़ता है। डीएमए कंट्रोलर अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, उसके बाद बस इसको सीपीयू को वापस करेगा। इस तरह के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं बर्स्ट मोड। ठीक है। अब दूसरा मोड क्या होता है? दूसरा मोड होता है आपका साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे साइकिल का पहिया होता है कि चलना शुरू करता है तो गोल घूम के वापस उसी पॉइंट पे आता है। इस सेम प्रोसीजर यहाँ होता है। इस मोड में क्या होता है? डीएमए कंट्रोलर क्या करता है? थोड़ा सा डेटा ट्रांसफ़र करता है, एक बाइट ट्रांसफ़र किया, उसके बाद वापस बसेस सीपीयू को दे दी। उसके बाद वापस सीपीयू ने बसेस का जो कंट्रोल है वापस से डीएमए को दे दिया। डीएमए ने फिर थोड़ा सा डेटा ट्रांसफ़र किया, फिर वापस से बसेस का कंट्रोल सीपीयू को दे दिया। तो इस तरीके से क्या होता है? वो बसेस का कंट्रोल कंटिन्यूसली इशू करता रहता है सीपीयू को। इससे क्या होता है? सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता बहुत लंबे समय तक अपने बसेस को लेने के लिए। मान लीजिए सीपीयू के पास कोई ऐसा काम आ गया जो प्रायोरिटी बेसिस पे है, तो अगर हम बर्स्ट मोड का यूज़ करेंगे तो वो प्रायोरिटी वाला काम उसका अटका रह जाएगा। तो इस केस में क्या होता है? उसको ओवरकम करने के लिए, बर्स्ट मोड के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम साइकिल स्टीलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आता है थर्ड मोड। ये आता है आपका ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है। अब इस ट्रांसपेरेंट मोड का क्या मतलब होता है? जब सीपीयू कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है बस इसकी, तुम ले लो डीएमए कंट्रोलर को, डीएमए कंट्रोलर तभी उससे बस लेके काम करता है, वरना बसेस जो हैं सीपीयू के पास ही हमेशा रहती हैं। ट्रांसपेरेंट मोड का ये मतलब होता है कि बसेस जो है हमेशा सीपीयू के पास रहती हैं, जब तक वो ये नहीं कहता कि बसेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम बसेस रख सकते हो, तब तक वो बसेस को अपने पास रखता है सीपीयू। तो ये 3 तरह के मोड्स हैं। ये आपको डीएमए जब आप एक्सप्लेन करते हैं 15 नंबर या 20 नंबर में, तब तो आपको लिखना है ही, मतलब सब तो आपको बताना है। लेकिन कई बार ये 2 नंबर की डेफिनेशंस में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय बर्स्ट मोड, डिफाइंड साइकिल स्टीलिंग इन डीएमए। तो ये आपको छोटे टर्म्स याद होने चाहिए। ठीक है। अब बात करें अगर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के डीएमए की, कि डीएमए कंट्रोलर के क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो देखिए पहला एडवांटेज तो ये होता है कि ये मेमोरी ऑपरेशंस को स्पीड अप कर लेता है। क्यों स्पीड अप कर देता है? क्योंकि सीपीयू अपना काम कर रहा है, इधर डेटा ट्रांसफ़र भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो और डेटा का ऑपरेशन है वो स्पीड अप हो गया है। ठीक है। सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा एडवांटेज, तो सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तीसरा एडवांटेज ये है कि डीएमए को बहुत कम क्लॉक साइकिल्स चाहिए होती हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जबकि सीपीयू के पास अगर ज़्यादा है तो क्लॉक साइकिल्स ज़्यादा लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो साथ में दूसरा काम भी कर रहा होता है। अब फोर्थ आपका जो एडवांटेज है वो ये है कि डीएमए जो है वो वर्कलोड को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि उसके पास खाली डेटा ट्रांसफ़र का काम है। तो आपको अगर एक काम दिया जाएगा तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे बजाय के 10 कामों के। ठीक है। और जब वो सारा काम डीएमए कंट्रोलर कर रहा है तो ऑब्वियसली सीपीयू का लोड कम हो रहा है, तो ये भी हम एक एडवांटेज के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये तो रही बात एडवांटेजेस की। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस, यानी कि ड्रॉबैक्स। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली हमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, अगर अपना काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत पड़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। डीएमए कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ रही है डिवाइस की, तो हमारा जो ऑपरेशन है पूरा वो कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है।
कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम होती है। कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपके जो कैश मेमोरी है वो जल्दी, ठीक है। अब कॉस्टिंग आपके स्मॉल ओवरऑल कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा कॉस्टिंग बढ़ने से, आपके सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस डीएमए को यूज़ करने के, डीएमए कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए। आई होप मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही हूँ आपको डीएमए समझाने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, या आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।